आइन में 26वीं तरमीम के लिए हुकूमती मुसवदा सामने आ गया। सीनियर तरीन जज को चीफ जस्टिस बनाने की शिक खत्म करने की तजवीज़। 8 रुकनी पार्लिमानी कमेटी 3 सीनियर जजेस में से एक का इंतखाब करेगी। वफाकी आईनी अदालत चीफ जस्टिस समेत 7 अरकान पर मुश्तमिल होगी। आईनी अदालत के पहले चीफ जस्टिस का तकर्रुर वज़ीर आज़म की एडवाइस पर होगा। आईनी अदालत का फैसला चैलेंज नहीं हो सकेगा। किसी भी जज की बरतरफी की हतमी मंजूरी सदर देंगे। आईनी तरामीम पर इत्तफाकी राय की कोशिशें। हुकूमत और इत्तेहादी जमातों ने 56 निकाती मुसवदा तैयार कर लिया। खुसूसी पार्लिमानी कमेटी के साथ में मुख्तलिफ तजावीज़ पर गौर किया गया। पार्लिमानी कमेटी ने तकनीकी उमूर के लिए ज़ेली कमेटी तश्कील दे दी। ज़ेली कमेटी की सरबराही वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ करेंगे। कामरान मुर्तज़ा पीटीआई के 2 अरकान भी शामिल। पार्लिमानी कमेटी का इजलास 14 अक्टूबर को होगा। JUI ने आईनी अदालत की जगह बेंच बनाने की तजवीज़ दे दी। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा कहते हैं कि 200 मुकदमात के लिए आईनी अदालत बनाना मुनासिब नहीं। पीपल्स पार्टी और JUI के ड्राफ्ट में सिर्फ आईनी अदालत और बेंच का फ़र्क है। उम्मीद है जल्द मुश्तरका मुसवदे पर इत्तेफाक होगा। जरदारी हाउस में पीपल्स पार्टी और JUI की बैठक। आईनी तरमीम के मुसवदे पर मुशावरत हुई। आईनी तरमीम के लिए कोई जल्दी नहीं। 2 माह भी लग सकते हैं और 4 दिन में भी हो सकती है। सियासतदानों का बैठना ही ब्रेक थ्रू है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की गुफ्तगू। कहा कि चीफ जस्टिस सीनियर तरीन जज ही होगा। चीफ जस्टिस के नोटिफिकेशन के लिए हतमी तारीख 24 अक्टूबर है। वज़ीर आज़म से MQM पाकिस्तान के वफ़द की मुलाकात। मुजवज़ा आईनी तरमीमी बिल से मुतल्लिक मुख्तलिफ उमूर पर गुफ्तगू। MQM का आर्टिकल 140A से मुतल्लिक मुजवज़ा बिल तरमीम में शामिल करने का मुतालबा। वज़ीर आज़म ने निचली सतह तक इख्तियारात मुंतकली की तरमीम की हिमायत की। हुकूमती वफ़द कल कराची में MQM मरकज़ बहादराबाद का दौरा करे। मुजवज़ा आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 17 अक्टूबर को समाप्त करेगा। जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस शाहिद बिलाल बेंच में शामिल। दरख्वास्त साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार आबिद जुबैरी ने दायर की। पीटीआई को इस्लामाबाद पर चढ़ाई नहीं करने देंगे। वफाकी वज़रा का 2 टोक ऐलान। ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि पीटीआई SCO कॉन्फ्रेंस को सबूताज करना चाहती है। ये अलगाव रोकने के लिए रियासत पूरी ताकत इस्तेमाल करेगी। ये दोबारा 9 मई बर्पा करना चाहते हैं। इनका एक ही मुतालबा है, बानी को रिहा किया जाए। एहसन इकबाल बोले, तहरीक इंतजार की कॉल मुल्क के खिलाफ साजिश है। तलाल चौधरी ने कहा कि एहतजाज की मजम्मत ही नहीं मुरम्मत भी होगी। शंघाई ताउन तंजीम पर सब जमातें एक पेज पर हैं। एहतजाज पाकिस्तान की सलामती के खिलाफ तस्वुर होगा। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी ने PTI को लताड़ दिया। बोले, PTI ने हमेशा मुल्क को गैर मुस्तहकम किया। इनका मकसद अमन को सबूताज करना है। पंजाब के 5 अजला में 3 दिन के लिए दफा 144 नाफिज। DG खान, लिया, मुजफ्फरगढ़, राजनपुर और कोट अद्दू शामिल। हर किस्म की सियासी इज्तिमात, धरने, जलसे, एहतजाज समेत दीगर तमाम सियासी सरगर्मियों पर पाबंदी। इतलाक पीर 14 अक्टूबर तक होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का जिन्ना कन्वेंशन सेंटर का दौरा। शंघाई ताउन तंजीम इजलास के इंतजामात पर इत्मीनान का इज़हार। वज़ारत ख़ारजा के हुकाम और चेयरमैन CDA ने ब्रीफिंग दी। शंघाई ताउन तंजीम का एहसास। शहर इक़्तिदार को दुल्हन की तरह सजा दिया गया। शहर के अहम शाहराहों को मुख्तलिफ रंगों में रंग दिया गया। शाहराह दस्तूर पर बरकी, कुमकुम और सब्ज रोशनियों की बहार। फैजाबाद से रावल चौक तक शाहराह को कारपेट कर दिया गया। फोरेंसिक साइंस एजेंसी को अथॉरिटी में बदलने का फैसला। पंजाब हुकूमत ने फोरेंसिक साइंस अथॉरिटी एक्ट की मंजूरी दे दी। अथॉरिटी एजेंसी की निस्बत मजीद बाइख्तियार होगी। वज़ीर आला मरियम नवाज अथॉरिटी की चेयरपर्सन होंगी। सिक्योरिटीज, फोरेंसिक माहिरीन समेत 13 अरकान होंगे। बानी PTI की मोहब्बत में सिहोनी लॉबी एक दफ़ा फिर सरगर्म है। अमरीकी कांग्रेस के अरकान टॉम सवाजी और जैक बर्गमैन का अमरीकी वज़ीर ख़ारजा को खत। बानी की सेहत पर फिक्रमंदी का इजहार।
इसराइल नवाज रुझानात रखने वाले टॉम स्वाजी हमास के खात्मे के ऐलानात करते रहे। गोल्डस्मिथ खानदान इसराइल की माली मुआवनत करता है और बानी के लिए लॉबिंग करता है। बानी पीटीआई की बहनें अलीमा और उस्मा खान जेहलम जेल मुंतकिल। दोनों बहनों को सख्त सिक्योरिटी में जेल मुंतकिल किया गया। बानी की बहनों को जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर जुडिशल किया गया। कोरम में एक बार फिर कबायली तसादुम, फायरिंग से 12 अफराद जाम हक, 5 जख्मी हो गए। फायरिंग का वाकया मकबल कबाइल और तूरी कबाइल के दरमियान पेश आया। फायरिंग के वाकये के बाद जिला भर में हालात कशीदा। पेट्रोल महंगा करने की तैयारियां। 16 अक्टूबर से पेट्रोल 4 रुपये, हाई स्पीड डीजल 10 रुपये 25 पैसे फी लीटर महंगा हो सकता है। हालिया दिनों में आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में इजाफा देखा गया। आटे की कीमत में एक बार फिर बड़ा इजाफा। पंजाब के आटा मिल्स ने 20 किलो का थैला 40 रुपये महंगा कर दिया। आटे की सरकारी कीमत 1730, मार्केट में 1770 का थैला फरोख्त होने लगा। आटा महंगा होने पर रोटी की कीमत बढ़ने का खदशा। शहरियों ने हुकूमत से एक्शन लेने का मुतालबा कर दिया। जान बचाने वाली अद्वियात के 21 नमूने गैर मेयारी करार। इंजेक्शन ऑक्सिटोसिन टैबलेट सोलवेरिन का बैच गैर मेयारी करार दे दिया गया। इन्फ्यूजन मेट्रोइन सिरप कैरोनोल के बैचेस फेल करार पाए। महकमा सेहत के अद्वियात के गैर मेयारी बैच मार्केट से फौरी हटाने का हुक्म। पोलियो लाहौर में अपने पंजे गाड़ने लगा। सीवरेज के मजीद 3 नमूनों में वायरस की तस्दीक हो गई। मुल्तान रोड, आउटफॉल रोड, गुलशन डाबी डिस्पोजल स्टेशन के नमूनों में वायरस पाया गया। कौमी अदारा सेहत की रिपोर्ट जारी। शहर में पोलियो के खिलाफ बार बार मुहिम चलाने के बावजूद वायरस से छुटकारा ना मिल सका। बागों के शहर में जहरीली गैसों का अखराज। लाहौर का फ़ज़ाई मयार मुज़र सेहत करार। आलूदा तरीन शहरों में फिर सर फहरिस्त। लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स मजमूई तौर पर 208 रिकॉर्ड किया गया। शहरियों को सांस लेने में दुश्वारी, आंखों में चुभन होने लगी। माहिरीन ने मास्क समेत दीगर तदाबीर अपनाने का कह दिया। पाकिस्तान और सऊदी वज़ीर ख़ारजा के दरमियान टेलीफोनिक राबता। दोनों ममालिक के दरमियान फ़लस्तीन और लेबनान की मौजूदा सूरत हाल पर गुफ्तगू। दोनों वज़ीर ख़ारजा का फ़लस्तीन और लेबनान के अवाम की मुकम्मल हिमायत जारी रखने का इरादा। पाक सऊदी दो तरफा डिफेंस इंडस्ट्रियल फोरम का 7वां इजलास। रियाद में होने वाले इजलास में तीनों मुसल्लह अफवाज के वफ़द की शिरकत। वफ़द की सरबराही चीफ ऑफ जनरल स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल अवैस दस्तगीर ने की। सऊदी वफ़द का पाकिस्तान की कामयाबियों का एतराफ़। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कुर्बानियों को सराहा। खतरनाक समुद्री तूफान मिल्टन की फ्लोरिडा में तबाहकारियां जारी। तूफान से अमवात की तादाद 17 हो गई। घर, इमारतें, तफरीगाहें तबाह। 22 लाख सार्फिन ताहाल बिजली से महरूम। अमरीकी सदर जो बाइडन का कहना है कि तूफान से $50 अरब तक नुकसान का खदशा है। जो बाइडन एतवार को फ्लोरिडा का दौरा करेंगे, बहाली के कामों का जायजा लेंगे। रूडा का रिहायशी मनसूबा तकमील के मराहल में। चहारबाग 1 में तरक्याती काम 80% तक मुकम्मल। 1 माह में 100% काम मुकम्मल कर लिया जाएगा। डीडी सेल्स तहसीन ऐवान के मुताबिक खरीदारों को नवंबर के इख्तिताम तक कब्जा दे दिया जाएगा। यूएफा नेशंस लीग ग्रुप के सनसनीखेज मुकाबले। जर्मनी ने बोस्निया हिर्ज़ेगोविना को 2-1 से शिकस्त दे दी। जर्मनी ने अपने ग्रुप में टॉप पोजीशन मुस्तहकम कर ली। नीदरलैंड्स और हंगरी का मैच 1-1 गोल से बराबर रहा। और सुरों के शहंशाह, कवाली के बेताज बादशाह उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान का आज यौम पैदाइश है। दुनिया भर में आज भी बेशुमार पुरस्कार मौजूद।